तुम पढ़ते हो और रोज पढ़ते हो, फिर भी नंबर 60 से 70% से ऊपर आ ही नहीं पाते। पर वही तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा क्लासमेट जो तुमसे कम टाइम पढ़ता है और तुमसे अच्छे नंबर ले आता है, 90% से नीचे तो कभी बात ही नहीं करता। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो बेटा प्रॉब्लम यहाँ मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ तरीके की। जिस तरीके से तुम पढ़ते हो और जिस तरीके से वो पढ़ता है, वो करता है स्मार्ट स्टडी और तुम करते हो गधा मजदूरी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और कौन कौन सी गलतियां आपको पढ़ते टाइम नहीं करनी। चलो अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल बच्चे की, क्या करता है वो अपने पूरे दिन में। सबसे पहले स्कूल से घर आता है, घर आने के बाद सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करता है, 10-15 मिनट किताब भी खोलता है, पर फिर कोई दोस्त सामने से कोई इंसान एक मैसेज कर देता है और पता ही नहीं चलता कब वो एक मैसेज 2 घंटे की रील स्क्रॉलिंग में बदल जाता है। फिर गिल्ट होता है कि मैं तो पढ़ने बैठा था, फिर अब दोबारा पढ़ाई करना शुरू कर। नोट्स बनाए, अंडरलाइन किया, हाईलाइट भी किया, उस टाइम तो सब समझ आ रहा होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब वही क्वेश्चन आता है उस टाइम आपके दिमाग में वो क्वेश्चन तो चल रहा होता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा था, मैंने कुछ याद किया था, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, बट आपके पास लिखने के लिए कंटेंट ही नहीं होता। और फिर रिजल्ट के बाद बस एक लाइन, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मार्क्स कम क्यों आए। यहाँ पे बच्चा हो जाता है डिमोटिवेट। अगर इन सब चीजों से तुम रिलेट कर पा रहे हो तो हाँ बेटा ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूं मैं। तो अब सुनो, मैं आपको ऐसी 4 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो आप कर रहे हो पढ़ते टाइम, और मैं साथ में उनका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहली जो गलती, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हो पहले पढ़ते टाइम, वो है पैसिव स्टडी। पैसिव स्टडी क्या होता है? पैसिव स्टडी में आप करते हो कि अच्छा आज स्कूल में कोई टॉपिक समझाया, आपने घर आके एक लेक्चर लगा लिया, मेरी कोई वीडियो देख लिया, किसी और टीचर की कोई वीडियो देखना शुरू करा, बट आप सिर्फ देख रहे हो, या फिर आप बस बुक पढ़ रहे हो उसमें हाईलाइट कर रहे हो, या फिर आप बस सुन रहे हो। इससे आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बट आपके दिमाग में इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं इल्यूजन ऑफ लर्निंग। इसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ भी आ रहा है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपके दिमाग को लग रहा है कि हाँ मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में आपको कुछ नहीं आता। एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम लिखने बैठते हो फिर आपको लगता है कि ये तो मुझे आता है, पर एक्चुअली आप जब उसको लिखने लगते हो तो आपको कुछ नहीं आ रहा होता। ये तो हो गई फर्स्ट मिस्टेक की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड मिस्टेक। दूसरी गलती है आउटपुट जीरो। मतलब इनपुट आपने लिया, आपने लर्निंग करी, आपने सुना, लेक्चर को सुना, आपने हाईलाइट भी किया चीजों को, बट आपने उसकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की, आपने उसको खुद सोल्व करके नहीं देखा, आपने अपने हाथों से उस चीज को लिख के नहीं देखा। तो अब एग्जाम में मार्क्स किस चीज के लिए मिलते हैं? एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं लिखने के, आउटपुट के मिलते हैं, बट आपका आउटपुट तो जीरो है। आपने सिर्फ इनपुट लिया, कोई आउटपुट दिया ही नहीं। तो जब कोई आउटपुट ही नहीं है तो मार्क्स किस चीज के मिलेंगे? अगर तुम लिख नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। और ये है हमारी दूसरी मिस्टेक। अब हम चलते हैं तीसरी मिस्टेक के ऊपर बात करते हैं, जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है, रिवाइज ना करना। बच्चा पढ़ता है, उसको समझ भी आता है उस टाइम पे, बट उसको वो रिवाइज नहीं करता। हमारा दिमाग बेटा इस तरीके से काम नहीं करता। हमारा दिमाग क्योंकि उसको आगे की चीजें ग्रैब करनी होती है, आप आगे पढ़ते जा रहे हो तो वो तो आगे की चीजें ग्रैब करने की, याद करने की कोशिश करेगा, बट जब पीछे वाली रिवाइज नहीं करोगे तो उनको भूलता हुआ जाएगा। तो जो रिवाइज नहीं होता ना वो सर्वाइव भी नहीं होता। अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं करोगे ना तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा आपके दिमाग के अंदर। आप उसको बाद में रिमेम्बर ही नहीं कर पाओगे, याद ही नहीं कर पाओगे कि आपने क्या पढ़ा था। ये हमारी होगी तीसरी गलती की बात। अब हम बात करते हैं चौथी और सबसे बड़ी जो हर बच्चे के साथ फेस होती है प्रॉब्लम है बेटा ये फोन। जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे वो बच्चा एवरेज है, चाहे वो बच्चा टॉपर है, हर बच्चे के लिए ये एक डिस्ट्रैक्शन होती है। आप पढ़ने बैठे, किसी दोस्त की रील आ गई, किसी दोस्त ने आपको मैसेज कर दिया, आप फिर पढ़ने की जगह वो रील्स को देखने में लग गए। इससे आपका डीप फोकस कभी भी नहीं बन पाता। आप फिर पढ़ाई के बीच में रील्स देखने लग जाते हो, और जब आपने रील्स देखना शुरू करा वैसे आपका फोकस पढ़ाई से टूट गया। अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको कोई कंटेंट थोड़ी याद रहेगा, जो आपने जो पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ी याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि आंधी बन के आया हूँ और सब भूल के भी आया हूँ, क्योंकि पढ़ने के टाइम पे तो रील्स देख रहा था। अगर बिना फोकस के पढ़ाई करोगे ना तो रिजल्ट भी एकदम जीरो आएगा, यानी कि फेलियर रिजल्ट आएगा। तो यानी कि आपको जब भी पढ़ने बैठना है आपको अपने फोन को सेट करके बैठना। अब इनके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपने इन सारी आदतों को खत्म करके एक अच्छी आदत बदल सकते हैं, एक अच्छी आदत में ला सकते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन जो है वो है कि हर टॉपिक के बाद ना आपको बुक बंद कर देनी। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने के बाद मान लो आपने एक ही टॉपिक पढ़ा है, 2 टॉपिक पढ़े, आधे घंटे के अंदर आपने जितना भी पढ़ा उसको बुक बंद करने के बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है कि क्या बुक बंद करने के बाद मुझे सारे टॉपिक याद रह पा रहे हैं, क्या मैं हर एक टॉपिक को रिकॉल कर पा रहा हूँ, क्या मैं उन टॉपिक्स को किसी सामने वाले इंसान को समझा सकता हूँ, क्या मैं उन टॉपिक्स को बुक बंद करके सारे के सारे अपने हाथ से लिख के दिखा सकता हूँ। अगर इनमें से आपका आंसर सबका यस है तो कांग्रेचुलेशन, आपको वो टॉपिक एकदम अच्छे से याद हो चुका है, अच्छे से रिवाइज हो चुका है। बट अगर वहीं पे इनमें से किसी का भी आंसर नहीं है तो बेटा वो टॉपिक आपको भी अच्छे से याद नहीं हुआ है, आपको उसको फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार और अच्छे से उस चीज के बारे में जानना पड़ेगा। पहला जो स्टेप है वो क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। दूसरे स्टेप में क्या करना आपको कि आपने जब पढ़ना शुरू करा तो पढ़ने के बाद उस चीज को लिख के देखने की प्रैक्टिस करी। जब आप बोर्ड से एग्जाम देते हैं, किसी भी क्लास का एग्जाम देते हैं,
तो उसमें हमारा मेन चीज क्या होता है, पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका। एक बच्चे को सब आता है बट पेपर प्रेजेंट उसने नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसके मार्क्स वहां पे घटेंगे। और दूसरा बच्चा जिसको पेपर भले ही कम आता है पर उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छे से पता है, तो उस केस में उस बच्चे के मार्क्स कम से कम घटेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मायने रखती है एग्जाम्स के बीच में। स्टेप 3 पे हम चलते हैं, हम बात करते हैं रिवीजन रूल के बारे में। जिन बच्चों को रिवीजन करने का तरीका नहीं पता है, किस तरीके से रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, तो उनके लिए मैं एक रूल लेके आया हूं जिसका नाम है 137 रूल। 137 का रूल क्या है कि जिस दिन आपने पढ़ा उसके एक दिन बाद रिवाइज करो, उसी चीज को आप एक दिन बाद रिवाइज करो, फिर आपको उसको 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है। कितने? 3 दिन बाद फिर रिवाइज करना है, और फिर 7 दिन बाद रिवाइज करना है। आपको ये 3 दिन अगर आपने रिवाइज कर लिया, एक दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर आपके दिमाग में क्या होगा, वो टॉपिक लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर आप उसको बाद में कभी भी रिवाइज करोगे तो आपको बिल्कुल शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी 70 to 80% टॉपिक पता होगा, और उसके बाद आपको वहीं से थोड़ा और रिवाइज करके उसको 100 बनाना पड़ेगा। लास्ट हम बात करने वाले हैं फोकस सिस्टम। हम फोकस कैसे बढ़ाएं, हम अपने फोन से दूर कैसे रहे। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको आधा घंटा पढ़ना है। क्या करना है? आधा घंटा फुल फोकस से पढ़ना है, बस आधा घंटा। आधा घंटा पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अरे वाह सर, आधा घंटा पढ़ना है फिर 5 मिनट का ब्रेक? हाँ जी, आधा घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक में क्या करोगे आप? ब्रेक में आपको फोन नहीं देखना। अगर आपने फोन उठा लिया फिर आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो क्या करना है, 5 मिनट में जो भी आपने पिछले आधे घंटे में पढ़ा उसको बस आंख बंद करके रिकॉल करना है, रिकॉल करना है, रिकॉल करना है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है। और उसके बाद फिर जैसे ही वो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए, फिर आप अगले टॉपिक पे मूव करें। फिर आधा घंटा पढ़ना है, फिर सेम चीज रिपीट करनी है, फिर आधा घंटा पढ़ना है, फिर 5 मिनट फिर रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। तो ऐसे आपको आधे आधे घंटे के 4 सेशन लगाने हैं, जिससे कि आप 2 घंटे की सीटिंग कर पाएंगे और प्रॉपर आपको वो सारा टॉपिक अच्छे से कवर हो पाएगा, और आप उसको भूलोगे भी नहीं। इससे आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा किस चीज में, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके अंदर। लास्ट में देखो, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो, पर मेहनत करो स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि गधों की तरह लगे पड़े और जब पेपर करने की बारी आई तो कुछ याद ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा हो उस मेहनत का जो आपने करी है, अपने ऊपर आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, उसके बावजूद अगर आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे, इसका मतलब आप वीक नहीं हो, क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हो। प्रॉब्लम सारी की सारी है मैनेज करने की, किस तरीके से अपनी स्टडीज को मैनेज करते। अभी तक तुम्हें किसी ने सही तरीका नहीं बताया पढ़ने का। सही तरीका क्या होता है? चीजों को याद नहीं करना होता, चीजों को समझना होता है, पूरे फोकस से उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। और इन्हीं चीजों की वजह से तुम्हारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, क्या मैं बाकी बच्चों की तरह, क्या मेरा माइंड भी शार्प नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने पढ़ने के तरीके को चेंज, आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना है, सिंपल। जिस दिन आपने इन मेथड्स को अपनी रूटीन में चेंज कर लिया, उस दिन आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। और लास्ट में सबसे मेन बात, इस वीडियो को सबसे पहले तो सेव कर लो। सेव करने के बाद इन सारे मेथड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो, अपने स्टडी रूटीन में अप्लाई करना शुरू करो, और फिर नेक्स्ट एग्जाम में डिफरेंस देखो कि कितना डिफरेंस आया है पहले के मुकाबले और अब के पढ़ने के मुकाबले, और कितने रिजल्ट में भी आपका डिफरेंस आया। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए तो कमेंट में लिखो आई विल डू इट सर, आई विल डू इट इन द राइट वे सर। और अगर ऐसी रियल वीडियोस चाहिए, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो इस वीडियो को कर देना लाइक और मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।